यही परीक्षण प्रक्षेपण फरवरी में करने की योजना है। क्या हम इसे पहले से ही विश्व भ्रमण प्रक्षेपण कह सकते हैं? वास्तव में मेरा सपना यह है कि हमारे द्वारा डिजाइन, निर्मित और प्रक्षेपित किए गए समताप मंडलीय गुब्बारा पृथ्वी के चारों ओर कई परिक्रमाएं करेंगे। मुझे लगता है कि मौसम और फैक्ट्री टेस्ट लॉन्च के दौरान प्राप्त परिणामों को देखते हुए फरवरी में यह काफी संभव है। तो मुझे ऐसा लगता है, हाँ। और फिर बातचीत को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। यह अभी भी स्पष्ट है। एक, उन्होंने वेल्डिंग विकसित की, शेल लॉन्च किया, दुनिया भर की यात्रा है। आगे क्या है? जैसे हम कहाँ जा रहे हैं, घोषणा करने की योजना। ये स्पष्ट है कि अगस्त में हमने कहा था कि समताप मंडलीय हवाई पोत आमतौर पर व्यवहार्य है और हम उस ओर बढ़ रहे हैं, और ये सब सच है। लेकिन समताप मंडलीय एयरशिप अभी भी जटिल और लंबी चीज है जिसे छोटे छोटे चरणों में हासिल करने की जरूरत है। और इनमें से एक तरीका है मात्रा बढ़ाना। सैद्धांतिक रूप से कुछ सीमाएं हैं जिनके नीचे समताप मंडलीय एयरशिप का उड़ना असंभव है, और इस तरह के आकार के गोले का निर्माण विकास के मार्गों में से एक है। यह इस मार्ग पर मुख्य कार्यों में से एक है। वर्तमान में हमारे गोले का आयतन 2000 घन मीटर है, और हाल के महीनों में हमने जो तकनीकी क्षमताएं हासिल की हैं उनसे हम कुछ हजार घन मीटर के गोले बना सकते हैं। ये पहले से ही संभव है, ये पहले से ही व्यवहार्य है, और हमारे लिए निकट भविष्य 10,000 घन मीटर है। तदनुसार 2000 घन मीटर का एक खोल हमें लगभग 20 किलोग्राम पेलोड उठाने की अनुमति देता है। 10,000 घन मीटर का एक खोल हमें 100 किलोग्राम पेलोड उठाने की अनुमति देगा, जो पहले से ही एक बेस स्टेशन के द्रव्यमान के साथ काफी तुलनाएं है। उदाहरण के लिए एक सेल टावर जो उपयोगकर्ता के मोबाइल फोन के साथ सीधे संचार की अनुमति देगा। इस श्रृंखला के अगले उपकरण की भार उठाने की क्षमता 250 किलोग्राम है, और फिर हम 1 टन उठाने की क्षमता की ओर बढ़ते हैं, जो लगभग 1 लाख घन मीटर है। और ये वह सीमा है जहां हम मानते हैं कि प्रणोदन में परिवर्तन पहले से ही संभव होगा। अर्थात वाहन क्षमता इतनी पर्याप्त होगी कि प्रोपेलर लगाए जा सकेंगे, पर्याप्त शक्ति के ऊर्जा वाहक सौर बैटरियां लगाई जा सकेंगी, तथा समताप मंडल में ऊर्जा चक्र क्रियान्वित किया जा सकेगा। 1 लाख घन मीटर, हाँ, ये एक तरफ बहुत गंभीर खोल की तरह लगता है, दूसरी ओर 10,000 घन मीटर बहुत ज्यादा लगता है। अब हम 2000 तक पहुंच गए हैं। ये पहले से ही बड़ी बात है। हम 10,000 का कितना विकास करेंगे? हम इस वर्ष एक योजना विकसित करेंगे। खैर, यहाँ हम कई तकनीकी कदमों के बारे में बात कर रहे हैं। अब 2000 क्यूबिक मीटर और यहाँ तक कि 10,000 क्यूबिक मीटर तक फिल्म स्वयं ये सब झेल सकती है। यदि हम और आगे बढ़ें तो हम पहले से ही ऐसे टेपों के बारे में बात कर रहे हैं जो लोड को सीम के अंदर ले जाएगी और इसे आगे पेलोड गिट्टी के खोल पर। तदनुसार ये थोड़ी अलग फिल्में हैं। ये ऐसी फिल्में हैं जिनमें पहले से ही एक पावर लेयर मौजूद होती है, उदाहरण के लिए पॉलीएमाइड इत्यादि। बेशक ये वॉल्व लॉन्च का समर्थन करने वाली प्रणालियों की एक भीड़ है जो एक निश्चित एल्गोरिदम के अनुसार शेल के विभिन्न हिस्सों से गैस जारी कर सकती है। यह उड़ान के दौरान उपकरण की उड़ान ऊंचाई को बदलने की एक प्रणाली है। अब हम जमीन पर गैस की एक खुराक के साथ गिट्टी खोल को भरते हैं और सोपानों की गणना करते हैं, लेकिन तंत्र को नियंत्रित करने के लिए हमें निश्चित रूप से एक ऊंचाई से दूसरी ऊंचाई तक जाने में सक्षम होना चाहिए, और यह हमें बैलेस्टिंग प्रणाली द्वारा संभव होगा, अर्थात बैलेस्ट शेल से गैस को पंप करने और छोड़ने की प्रणाली द्वारा। और निश्चित रूप से जब हम बड़े आयतन की ओर बढ़ते हैं तो हमें बैलेस्ट शेल के विशिष्ट द्रव्यमान को कम करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि त्रिज्या में वृद्धि के साथ गिट्टी शेल कपड़े के प्रति रैखिक मीटर पर भार अनिवार्य रूप से बढ़ जाता है,
और हमें गिटी शेल के द्रव्यमान को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कम से कम इसे इसके आयतन के संबंध में समान सीमा के भीतर रखना है। यह परिवर्तन के दौरान मुख्य कार्यों में से एक है। मैं भी अब फंस गया हूँ मुझे लगता है, और जब ये समाप्त होगा तो कुछ बिंदु पर आप पहले से ही 2, 3, 4 गिट्टी गोल लटका रहे होंगे। हाँ, मैं व्यास को असीम रूप से नहीं बढ़ा सकता, या फिर मुझे अतिरिक्त उछाल की अपनी इच्छा को कम करना होगा, क्योंकि मूलतः मैं इसकी भरपाई कर रहा हूँ। मेरे पास 1 किलोग्राम अतिरिक्त उछाल है, जिसका अर्थ है कि मुझे एक गिट्टी शेल की आवश्यकता है जो इसकी भरपाई कर सकेगा। या फिर इसमें एक त्वरित शेल जोड़ दें। लेकिन वह भी, हाँ, वास्तव में पहले प्रक्षेपण के समय, वास्तव में 2023 में हमारा प्रक्षेपण ऐसा ही था। हमारे पास केवल 800 ग्राम अतिरिक्त लिफ्ट थी जिसकी हमें भरपाई करनी थी, और हमें वहां ऊंचाई तक पहुंचने में कई घंटे नहीं लगे। हाँ, 5 घंटे नहीं, 6 घंटे नहीं। इसलिए हमने एक लॉन्च शेल स्थापित किया, अन्यथा हमारे लिए उड़ान भरने हेतु आकाश खुला नहीं होता। नियमित लेटेक्स शेल भी हीलियम से भरा हुआ है, जिसे आपने पहले देखा था। उन्होंने वास्तव में इसे लाइव करने की कोशिश की थी। यह लेटेक्स शेल मुख्य उपकरण को त्वरित गति देकर उसे वांछित ऊंचाई तक खींच लेगा, और कुछ निर्धारित ऊंचाई पर यह फट जाता है और दूर तक बहने वाला उपकरण स्वयं ही गति करना बंद कर देता है। हो सकता है कि यह थोड़ा और ऊपर उठ जाए, पूरी तरह से तैयार हो जाए और निर्दिष्ट ऊंचाई पर काम करना जारी रखे। यह तकनीक है। 10,000 घन मीटर, जिसके परिणाम स्वरूप 2025 तक पैंतरेबाजी गिट्टी शेल के साथ 100 किलोग्राम उठाने की क्षमता होगी। हाँ, ये हमारा लक्ष्य है, और बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, क्योंकि यहाँ तक कि लगभग 2000 घन मीटर का ये खोल लंबे बहाव के लिए पहला बड़ा पूरी तरह से घरेलू खोल है। और यहाँ तो एक साथ 10 हैं महत्वाकांक्षी। और गूगल के क्या थे? ऐसा लगता है कि जापानियों के पास सबसे बड़ा शंख था, है ना? खैर, उन्होंने सोवियत संघ में कई 100,000 क्यूबिक मीटर के गोले बनाए। जहां तक मुझे पता है 2 लाख क्यूबिक मीटर यूएसएसआर एरोस्तात है, और उस अवेखिम एरोस्तात भी था। उन्होंने वास्तव में पहले ही बहुत सारा सामान खींच लिया था। वहां बहुत सारे लोग थे। इन लोगों के लिए एक कैप्सूल था। ये पहले से ही काफी गंभीर उपकरण है, और उस समय के कई ऊंचाई रिकॉर्ड इन उपकरणों पर स्थापित किए गए थे। इन उपकरणों के साथ कई दुखद घटनाएं भी जुड़ी थी जब लोग इस कैप्सूल में समा गए। यह 1934 है। पूर्ण रूप से हाँ। जब हमने शुरुआत की थी तो अलग अलग ये गोले वे शुरुआत में ही फट गए। अर्थात गैस स्तंभ तरल स्तंभ के समान है जो दबाव बनाता है। यदि उदाहरण के लिए शेल को भरते समय ये गैस का बुलबुला नीचे दिखाई देगा तो शेल एक साथ चिपक गया। यह बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। एक निश्चित समय पर यह आगे निकलता है। शेल बस इस प्रभाव से फट जाता है। यानी यहाँ बहुत सारी बारीकियां हैं। जब हमने हैंगर में खोल को हवा से भरकर उसका परीक्षण किया तो हम महसूस कर सके कि इस खोल में कितनी विभिन्न दोलन प्रक्रियाएं हो रही थी। जब आप इसे सस्पेंशन केबल द्वारा उठाने का प्रयास करते हैं तो उस समय इसमें लगभग 2.5 टन हवा होती है। यह एक बहुत बड़ी जड़ता है, और ये कंपन इसके साथ साथ फैलती है। वह 10 या 20 मिनट के बाद शांत हो जाती है। आप केबल के तनाव से इसे महसूस कर सकते हैं। और टेक ऑफ प्रक्रिया के दौरान उपकरण का आयतन बदल जाता है। इसका आकार, अश्रु बूंद का आकार अलग अलग ऊंचाइयों पर भिन्न होता है। घनत्व बदल जाता है, अशांत प्रवाह होता है, और इस सभी वायुगति की गणना कैसे की जाए यह भी एक विशिष्ट कार्य है, काफी जटिल है। सामान्यतः जब हम ऐसे प्रक्षेपणों के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत सारी बारीकियां सामने आती हैं, और जितनी बड़ी मात्रा होती है उतनी ही अधिक बारीकियां सामने आती हैं। क्योंकि आयतन में वृद्धि के साथ जैसे कि हम 2000 घन मीटर से 10,000 घन मीटर तक बढ़ते हैं, हम इन उपकरण को अपने हाथों से पकड़ नहीं सकते। हमें इसे पकड़ने के लिए कुछ निश्चित जमीनी सहारे, जमीनी उपकरण, ड्रम की आवश्यकता होती है। उन्हें वजन की भी व्यवस्था करनी होगी। हम इस उपकरण को नियमित फर्श तराजू पर स्थापित नहीं कर सकते हैं। हमें इसे ड्रम को निलंबित करने के लिए तनाव छोड़ने की आवश्यकता है। यानी इसमें बहुत सारी बारीकियां हैं।
और यदि हम इससे भी अधिक मात्रा तक पहुंच जाते हैं तो हम वजन करने में सक्षम नहीं होंगे। एक नियमित रूप से हम सटीकता से वजन करने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि यह उपकरण हैंगर में फिट नहीं होगा, जैसे कि परीक्षण प्रक्षेपणों के दौरान हमारे साथ होता था। यह उपकरण मैदान में कहीं होगा और हमें या तो आदर्श शांति की तलाश करनी होगी जो कि घटित नहीं होगी, या फिर हमें इन शेल के अंदर कुछ गैस खुराक प्रणालियों पर भरोसा करना होगा जो हमारे कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सटीक होने चाहिए। Внутри этой оболочки, которые должны быть достаточно точными, чтобы обеспечить наши задачи. Либо делать या फिर गैस रिलीज सिस्टम बनाएं और रिजर्व से शुरुआत करें। उन्होंने वहां कई दर्जन अतिरिक्त क्यूब्स लॉन्च किए और तदनुसार इसे ऊंचाई तक छोड़ दिया। यानी यह इतनी रोचक समस्या है कि जैसे जैसे डिवाइस बढ़ती है कई बारीकियां सामने आती जाती हैं। खैर, ये पता चला है कि ये सब अधिकांशतः इंजीनियरिंग अनुसंधान है। हाँ, लेकिन इसे अभी भी -60 डिग्री पर शेल पर कहीं कुछ बैटरियों पर काम करना होगा। на каких-то там аккумуляторах. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कार्य किसी अनुभवी टीम द्वारा किया जाना चाहिए जिसके पास संचित अनुभव हो, क्योंकि वे कहते हैं कि जैसे कि आपने कहा, सोवियत संघ में उन्होंने 200,000 क्यूबिक मीटर आवरण बनाए थे और ऐसा प्रतीत होता है, तो बस आगे बढ़े और ऐसा करें। И вот это вот всё और इसलिए हमें इन सब पर काम करने की जरूरत है, एक टीम बनाने की जरूरत है, और फिर ताकि टीम यूं कहें लगातार इस पर काम करे, इस मामले में दक्षता विकसित करे। मैं समझता हूं कि ये सबसे मूल्यवान बात है, क्योंकि इंजीनियरिंग का मुद्दा हल करने योग्य है। 100 साल पहले कारें चलती थी और हवाई जहाज उड़ते थे, लेकिन इन सब में निपुणता हासिल करना और इन्हें पटरी पर लाना सबसे दिलचस्प काम था। задача. इसी तरह ISS अंतरिक्ष में उड़ान भरता है। हाँ, और वह भी हीलियम के बिना।